संडे को वडोदरा में हुआ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला वनडे मैच किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं था भाई। ऐसा लग रहा था मैदान में करण अर्जुन वाला ड्रामा चल रहा हो, कभी जीत इसके पाले नहीं कभी उसके पाले में। आखिर में एक रोलर कोस्टर राइड की तरह जीत सीधी टीम इंडिया की गोद में आकर गिरी। 301 रन का टारगेट चेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं था, पर अपने लड़कों ने कर दिखाया। टीम इंडिया की हिस्ट्री में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये दूसरी सबसे बड़ी चेजिंग विक्ट्री है। 2010 में बेंगलुरु में हमने 321 चेस किए थे और अब वडोदरा की जमीन पर 306 रन बनाकर 4 विकेट से जीतकर नया रिकॉर्ड ठोक दिया है। कोहली की क्लास, गिल का मास, अय्यर का जोश और हर्षित राणा का ऑलराउंड शो। भाई साहब, लिस्ट बहुत लंबी है, पर इस जीत के पीछे अगर हमारी मेहनत है तो कीवीज की अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली गलतियां भी बराबर जिम्मेदार हैं। लेकिन रुको, जीत का लड्डू खाने से पहले ही बुरी खबरों की लाइन लग गई है। पहले ही अपना स्टार प्लेयर तिलक वर्मा इंजरी की वजह से बाहर है और अब इस मैच में वॉशिंगटन सुंदर का इंजर्ड होना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है। पैर में दर्द के बावजूद लंगड़ाते हुए आकर सुंदर ने जो डेडिकेशन दिखाया उसके लिए सल्यूट बनता है। पर फरवरी में T20 वर्ल्ड कप सर पर है और ऐसे एक के बाद एक खिलाड़ी हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये देखकर डर लग रहा है। उधर अपने राहुल भैया की बैटिंग देखकर ऐसा लगा जैसे उनको बॉल दिख नहीं रही या बैट घूम नहीं रहा, काफी स्ट्रगल करते दिखे। खैर, आखिर में जैसे तैसे मैच फिनिश कर दिया तो जान में जान आई। सच कहें तो ये मैच न्यूजीलैंड ने हमें गिफ्ट में दिया है। सेकंड स्पेल में काइल जेमिसन ने आग उगलनी शुरू कर दी थी। सिर्फ 7 बॉल के अंदर 3 विकेट लेकर हमारी गर्दन पकड़ ली थी। उस टाइम लगा कि भाई आज तो गए काम से, पर न्यूजीलैंड के फील्डर शायद हाथों में मक्खन लगाकर आए थे। एक के बाद एक लड्डू कैच टपकाए, हाथ आए रनआउट चांस मिस किए। उनकी इन बेवकूफियों ने ही हमें नया जीवन दान दिया, वरना रिजल्ट कुछ और ही होता। तो इतने ड्रामा, इतनी टेंशन और इतने इमोशंस के बीच मैच कैसे पलटा, चलो पूरी हाइलाइट्स थाकड़ स्टाइल में देखते हैं। हाइलाइट्स की बात करें तो टॉस जीतकर कैप्टन गिल ने बोला पिच का मूड देखते हुए हम पहले बॉलिंग करेंगे। न्यूजीलैंड के कैप्टन ने भी बोला कि वो यही करते। सबने सोचा चलो अपने बॉलर्स आज कीवीज की धुलाई करेंगे, पर मैच शुरू होते ही सीन पलट गया। न्यूजीलैंड के ओपनर्स डेवन कॉनवे और हेनरी निकल्स क्रीज पर फेविकोल लगा के चिपक गए। शुरू में टेस्ट मैच की तरह स्लो स्टार्ट किया, पर फिर गियर बदलकर हमारे बॉलर्स को धो डाला। दोनों ने रेस लगाकर हाफ सेंचुरीज ठोकी, बिना विकेट गिरे 117 रन की पार्टनरशिप कर डाली। टीवी देख रहे इंडियन फैंस की हालत खराब होने लगी थी। सब सोचने लगे कि बेटा अगर ये ऐसे ही खेले तो आज 400 का स्कोर पक्का है। पर तभी एंट्री मारी अपने गेम चेंजर युवा तूफान हर्षित राणा ने। अब तक शेर बन रहे कीवी ओपनर्स को उसने दिन में तारे दिखा दिए। सिर्फ 9 रन के अंदर दोनों सेट बैटर्स को पवेलियन भेजकर मैच का नक्शा ही बदल दिया। हेनरी निकल्स 62 पर और डेवन कॉनवे 56 पर राणा का शिकार बने। उसके बाद अपने बॉलर्स वापस फॉर्म में आ गए। मिडिल ओवर्स में हमारी फौज ने कीवीज पर ऐसा हमला किया कि वो हिल भी नहीं पाए। सिराज मियां ने अपनी रफ्तार से विल यंग को 12 पर चलता बनाया, तो अपने जादूगर कुलदीप यादव ने डेंजर मैन ग्लेन फिलिप्स को 12 पर ही फंसा लिया। फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने मिचेल हे को 18 पर क्लीन बोल्ड मारा और श्रेयस अय्यर ने ऐसा रनआउट किया कि ब्रेसवेल की आंखें फटी की फटी रह गईं। 16 रन पर टाटा बाय बाय। एक टाइम पर लगा कि 250 या 280 के अंदर ही इनकी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन एक तरफ विकेटें गिर रही थी, पर हमारे लिए हमेशा कबाब में हड्डी बनने वाला डैरिल मिचेल फिर से सरदर्द बन गया। पता नहीं इस बंदे को इंडिया से क्या प्यार है भाई। आज भी 84 रन बनाकर न्यूजीलैंड को खड़ा कर दिया। हमारे बॉलर्स के पसीने छूट गए इसको आउट करने में, एकदम दीवार बनकर खड़ा हो गया था। इंडिया के खिलाफ इसका पुराना रिकॉर्ड देखोगे तो दिमाग घूम जाएगा। लास्ट 4 इनिंग्स में 2 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी। इसने साबित कर दिया कि इंडिया को धोना इसका फेवरेट टाइम पास है। इस मैच में भी वही टॉर्चर रिपीट किया। मिचेल की कुटाई देखकर मन कर रहा था कि हाथ जोड़ लूं कि बस कर भाई। आखिर में प्रसिद्ध कृष्णा के 48वें ओवर में इसने गियर बदला। लगातार 3 बॉल पर 1 6 2 चौके मारे। लगा कि सेंचुरी मारेगा, पर चौथी बॉल पर 84 रन बनाकर आउट हो गया। शुक्र है लास्ट में प्रसिद्ध कृष्णा ने थोड़ा दानवीर करण बनकर 14 रन लुटा दिए। टेल एंडर क्लार्क ने 24 और जेमिसन ने 9 रन बनाए। नतीजा ये हुआ कि न्यूजीलैंड ने 50 ओवर्स में 8 विकेट खोकर 300 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। इंडियन बॉलर्स में सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट लिए। कुलदीप को 1 मिला। 117 की ओपनिंग के बाद 300 पर रोकना ठीक ठाक था, पर चेजिंग में ये स्कोर बनाना कोई हलवा नहीं है। फिर 301 का टारगेट लेकर उतरी इंडिया। शुरुआत देखकर तो दिल की धड़कन बढ़ गई। शुभमन गिल ने ऐसी बैटिंग शुरू की जैसे टेस्ट मैच खेलने आया हो, एकदम टुक टुक। पर अपने रोहित शर्मा का स्टाइल अलग है बॉस। आते ही चौके छक्के बरसाना शुरू कर दिए। स्कोरबोर्ड को भगा रहे रोहित को उस लंबू बॉलर काइल जेमिसन ने 26 रन पर आउट करके हमारी खुशी पर पानी फेर दिया। हिटमैन के जाते ही एंट्री हुई चेजिंग के किंग कोहली की।
किंग कोहली के आते ही माहौल बदल गया। 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके बॉलर्स की नाक में दम कर दिया। उनको देखकर गिल ने भी नींद से जागकर गियर बदला और छक्के मारने शुरू कर दिए। दोनों ने मिलकर स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। दोनों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरीज पूरी की। 118 रन की पार्टनरशिप करके इंडिया की जीत की नींव रखी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे हिस्ट्री में दूसरे विकेट के लिए ये 5वीं सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन गई है। टॉप पर द्रविड़ सचिन है, अब कोहली गिल भी लिस्ट में आ गए हैं। गिल ने ओपनर के तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वीं बार 50+ स्कोर किया है। सचिन पाजी 12 बार के साथ टॉप पर है। गिल और कोहली मस्त खेल रहे थे, सब सेट लग रहा था कि तभी गिल को कमर में दर्द हुआ और तुरंत अशोक की बॉल पर 71 बॉल में 56 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद आए श्रेयस अय्यर ने दिखा दिया कि डर किस चिड़िया का नाम है। आते ही चौके छक्के मारकर स्कोर को रॉकेट बना दिया। दूसरी तरफ कोहली सिर्फ बाउंड्रीज में डील कर रहे थे और 35वें ओवर में अपना पहला 6 मारा। आज कोहली पर अलग ही जुनून सवार था। इसी फ्लो में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सचिन ने 644 इनिंग्स ली थी, कोहली ने सिर्फ 624 इनिंग्स में यह कर दिखाया। इतना ही नहीं, संगाकारा का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा रन्स बनाने वालों में नंबर 2 पर आ गए। 34,335 रन्स के साथ सचिन अभी भी टॉप पर है। और हां, वनडे में लगातार सबसे ज्यादा 50+ स्कोर्स की लिस्ट में कोहली 5 बार के साथ नंबर 1 बन गए हैं। पर असली ड्रामा अब शुरू हुआ। लगा कोहली की सेंचुरी पक्की है, इंडिया की जीत इजी है, तभी वो जेमिसन विलन बनकर आया। सिर्फ 7 बॉल के अंदर 3 विकेट लेकर इंडिया की सांसें अटका दी। 93 रन पर कोहली को आउट कर दिया। सेंचुरी मिस हो गई, फैंस का दिल टूट गया। तुरंत जडेजा आया, 4 रन बनाए और जेमिसन का शिकार बन गया। श्रेयस अय्यर बेचारा हाफ सेंचुरी से 1 रन दूर 49 पर जेमिसन की बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गया। अचानक लगा कि मैच हाथ से निकल जाएगा। ऐसे टाइम पर केएल राहुल और हर्षित राणा क्रीज पर थे। राहुल फिर से टेस्ट मैच मोड में चले गए, स्लो खेलने लगे, पर हर्षित राणा ने पुष्पा झुकेगा नहीं स्टाइल में 23 बॉल में 29 रन ठोककर प्रेशर हटा दिया। हर्षित राणा के आउट होने के बाद इंजर्ड वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग करने आया। आखिर में राहुल भैया ने अपना असली रूप दिखाया। 49वें ओवर में अचानक गियर बदला, 2 चौके 1 6 लगाकर इंडिया को 4 विकेट से जीत दिला दी। राहुल ने 21 बॉल में 29 रन बनाकर मैच फिनिश किया। कुल मिलाकर यह मैच किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था और इस तरह इंडिया ने पहले ही मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की।